बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हमने लॉ गेट के लिए भी सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हमने सीपीसी एंड क्यूएसओ और पीपीसी के एक आध लेक्चर भी अपलोड किए हैं। तो उनके साथ ही हम आज कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक लेक्चर अपलोड करते हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे जो प्रीवियस लॉ गेट में और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। तो आज हम प्रीएम्बल से लेकर आर्टिकल 89 तक कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। उसके अलावा मेरी गुजारिश कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं। अपने साथ कॉन्स्टिट्यूशन का बुक और पेंसिल ज़रूर साथ रखिए। जो भी MCQs आता जाए उसको नोट करते जाएं, उसका जो रिलेटेड आर्टिकल है उसको भी आप पढ़ते जाएं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका करेक्ट ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश डैश इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए 2। ऑप्शन ए उसका जो करेक्ट आर्टिकल है वो 2 है। नेक्स्ट, आर्टिकल डैश डैश डील्स विथ लॉयल्टी टू स्टेट। ऑप्शन ए 5। Whoever attempts abrogates constitution shall be guilty of high treason। ये मुशर्रफ केस भी है और इमरान खान के लिए भी बातें चल रही हैं। नेक्स्ट, डैश डैश प्रोवाइड द पनिशमेंट फॉर गलती ऑफ हाई ट्रीजन। जो वो कौन है जो पनिशमेंट प्रोवाइड या फिर उस पर मतलब करते हैं, वो मजलिस शुरा है, फेडरल शरीयत कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है? तो मजलिस शुरा। नेक्स्ट, ऑप्शन 5 का करेक्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल डैश डैश डील्स विथ लॉज इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट्स आर वाइड। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका करेक्ट ऑप्शन ए है, आर्टिकल 8। डैश डैश डील्स विद द सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, आर्टिकल 9 डील्स विद द सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। डैश डैश डील्स विद द राइट ऑफ फेयर ट्रायल। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका करेक्ट ऑप्शन है ए 10A, डील्स विद द राइट ऑफ फेयर ट्रायल। 10(1) नहीं है, 10A है। आर्टिकल 19 डील्स विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऑप्शन सी। डैश डैश शैल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो नो वन। ऑप्शन बी। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट्स एंड क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम शैल बी इंटाइटल फॉर फेयर ट्रायल। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ डैश डैश शैल बी इंगेज्ड इन एनी फैक्ट्री। अब करेक्ट ऑप्शन ए। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डजंट अप्लाई ऑन। तो जो लॉज रिलेटिंग टू मेंबर्स आर्म्ड फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। उसके बाद, मिस्टर जेड कंस्पायर्स टू मिस्टर ए, सॉरी जेड बाय मिस्टेक है तो ए, टू एब्रोगेट द लॉ मिस्टर जेड शैल बी गलती ऑफ हाई ट्रीजन। यस, जो कंस्पायर करेगा वो भी गलती होगा हाई ट्रीजन का। इट्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 6। उसके बाद, एनी एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन डैश डैश बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, कांट बी वैलिडेटेड। नेक्स्ट, डैश डैश फंडामेंटल आर्टिकल डील्स विथ लीगल मैक्सिमम एडियल्ट्रम पेट्रम हियर द अदर साइड टू। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका करेक्ट ऑप्शन है ए 10A। डैश स्लेवरी एंड फोर्स लेबर आर डैश डैश बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका करेक्ट ऑप्शन है बी प्रोहिबिटेड। क्वेश्चन नंबर 18, कैन अ पर्सन बी कंपेल्ड फॉर पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस? नो। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। 19, एवरी पॉलिटिकल पार्टी शल अकाउंट और शल नॉट अकाउंट फॉर इट्स फंड्स। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, एवरी पॉलिटिकल पार्टी शल अकाउंट। 20,
every citizen including being in service of Pakistan have right to form political party। तो अब इसको समझिए, यह कह रहा है एवरी सिटीज़न इंक्लूडिंग बीइंग इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जो किसी सर्विस में मौजूद है राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ नो, ऑप्शन बी नो। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए। उसके बाद देयर शैल बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ सेक्स, नो। 22 क्वेश्चन है, इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी of dash dash to act in accordance with the principle relate to functions of organ। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, ईच ऑर्गन एंड आल्सो ईच पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस ऑन इट्स बिहाफ। उसके बाद टीचिंग्स ऑफ डैश डैश आर कंपलसरी, होली कुरान एंड सुन्ना। तो जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 23 का दैट इज डी, डैश डैश विल बी एलिमिनेटेड एज पॉसिबल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, रिबा। नेक्स्ट डैश डैश टू डैश डैश आर्टिकल डील्स विथ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, 29 to 40। मजलिस शुरा कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, बाथ हाउसेस एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड बाथ हाउसेस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, प्रेसिडेंट एंड बाथ हाउसेस, प्रेसिडेंट एंड बाथ हाउसेस। उसके बाद पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू वोट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए, येस ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू वोट बिकॉज ही इज़ बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 28, अनसाउंड पर्सन इज़ आल्सो इंटाइटल्ड टू वोट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ आल्सो बी, नो। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली इज़ 5 years फ्राम डे ऑफ फर्स्ट मीटिंग। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ बी, डैश डैश इलेक्टेड ऑन फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 30 का दैट इज़ ए, हमेशा फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस में स्पीकर को ही इलेक्ट किया जाता है, उसके बाद कोई भी वर्क होगा। उसके बाद स्पीकर एड्रेस टू डैश डैश फॉर रिजाइनेशन ऑफ हिज पोस्ट। स्पीकर जब रिजिग्नेशन देगा तो वो अपने हैंड रिटन में देगा और प्रेसिडेंट को देगा। तो जो 31 है उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 32 पार्लियामेंट मीन्स अपर हाउस लोअर हाउस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, बाथ हाउसेस। उसके बाद डैश डैश शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू स्पीक इन पार्लियामेंट। तो अगर किसी को कुछ बोलने का हक नहीं है पार्लियामेंट में, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसका ऑप्शन है ए, यस देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, मनी बिल विल ओरिजिनेट ओनली इन नेशनल असेंबली। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। उसके बाद प्रेसिडेंट शैल असेंट टू अ बिल इन 10 days। तो जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी बिल को 10 दिन में असेंट दे देता है। उसके बाद 37, एट जॉइंट सिटिंग ऑफ बाथ हाउसेज इन द एब्सेंस ऑफ अ पर्सन डिटरमाइंड बाय रूल्स शैल बी प्रिजाइडेड बाय। जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। एट जॉइंट सिटिंग ऑफ बाथ हाउसेज इन एब्सेंस ऑफ पर्सन डिटरमाइंड बाय रूल्स। पहले तो अगर जॉइंट सिटिंग करनी है दोनों हाउसेस की तो उस सूरत में प्रेसिडेंट को कोई बंदा अपॉइंट करना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो प्रिजाइड करेगा वो होगा स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, ना कि चेयरमैन ऑफ सेनेट। तो जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। उसके बाद डैश डैश इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो जो क्वेश्चन नंबर 38 है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। और जो प्रेसिडेंट है ही इज हेड ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 39, फॉर द पर्पज ऑफ वोटिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर डैश डैश वोट शैल नॉट वोट। जब
कोई भी वोटिंग वगैरह होती है नेशनल असेंबली या फिर सेनेट में, तो उसके लिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जैसे कि नेशनल असेंबली का स्पीकर या फिर चेयरमैन, तो वो वोट अपना काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, आर्टिकल डैश डैश डील्स विद द इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए 25, आर्टिकल डील्स विद इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स। और जो 25A है, जो ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है, ये डील करता है राइट एजुकेशन के साथ। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा लगा। थैंक यू।